नेहरू का रिकॉर्ड सिर्फ साल, महीने और दिन गिनकर नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर टीवी स्क्रीन तक दिनों की ऐसी गणित समझाई जा रही है जैसे देश का विकास नहीं कोई क्रिकेट का स्कोर बोर्ड देख रहा हो। बीजेपी आईटी सेल ने बकायदा एक टूल किट तैयार की है और अपने पूरे कुनबे को काम पर लगा दिया है। काम बस एक ही है, देश दुनिया में यह ढिंढोरा पीटना कि मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और तो और 10 जून को दोपहर 12:30 बजे मोदी जी के कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने उनके लिए खड़े होकर तालियां भी बजाई। भारत मंडपम में रंगारंग कार्यक्रम भी, मतलब खुद ही तारीफ करा रहे हैं अपनी और खुद ही मौज भी कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर तो सुर में सुर मिलाने की होड़ मची हुई है। पीयूष गोयल से लेकर बीजेपी की राज्य इकाइयों के सोशल मीडिया हैंडल्स तक, और तो और गठबंधन में शामिल चंद्रबाबू नायडू जैसे बड़े नेता भी इसी सुर में राग अलाप रहे हैं। इनके पीछे पीछे गोदी मीडिया के नामी गिरामी एंकर जैसे चित्रा त्रिपाठी और सुशांत सिन्हा भी अपनी पूरी ऊर्जा इसी आंकड़े को सच साबित करने में लगा चुके हैं। गोदी एंकर्स और गोदी चैनलों की वेबसाइट्स पर जो पेड खबरें चलाई जा रही हैं उनमें लिखा जा रहा है कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं और नेहरू जी के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। आईटी सेल ने इस अधूरी गणित को इस तरह परोसा है कि आम जनता भ्रमित हो जाए। बीजेपी आईटी सेल वाले ये गिन नहीं रहे हैं कि नेहरू जी ने 13 मई 1952 को पहली बार निर्वाचित पीएम के रूप में शपथ ली थी। लेकिन ये शातिर दिमाग वाले बीजेपी आईटी सेल वाले यह छुपा जाते हैं कि भारत की आजादी के साथ ही यानी 15 अगस्त 1947 को ही तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। अंतरिम सरकार से लेकर पूर्ण सरकार तक नेहरू जी का कुल कार्यकाल 6,130 दिनों का होता है। यानी बीजेपी आईटी सेल की इस झूठी कहानी के सच होने में अभी मोदी जी को कई साल और लग जाएंगे। काम जिस हिसाब से हो रहा है लग तो नहीं रहा है कि अगले साल तक रहेंगे। सच तो यह भी है कि इस रेस में अभी इंदिरा गांधी भी आगे हैं जो 5,835 दिनों तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। खैर, इस झूठ के दौर में अजीत अंजुम जैसे गिने चुने पत्रकार भी हैं जो बिके नहीं, जो चूरन पर बिकते नहीं हैं, जो इस प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाते हुए जनता के सामने मुकम्मल सच रख रहे हैं। असल में मोदी सरकार और बीजेपी आईटी सेल पिछले एक दशक से बस एक ही मिशन पर है, किसी भी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू के कद को छोटा किया जाए, भारत के पहले प्रधानमंत्री के कद को छोटा किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि कागजी आंकड़ों की हेर फेर से कोई नेहरू से बड़ा नहीं हो सकता है। 1951 में देश में सिर्फ 5 सरकारी कंपनियां थी। नेहरू ने अपने कार्यकाल में देश को 42 भारी भरकम पीएसयू दिए, जिसमें ओएनजीसी, आईओसी, भेल और एचएएल जैसे संस्थान शामिल हैं। आईआईटी, आईआईएम, इनकी भी स्थापना नेहरू के ही दौर में हुई थी। भूखमरी, कंगाली और विभाजन के दंश से जूझते भारत में उन्होंने आईआईटी, एम्स, बड़े बांध और वैज्ञानिक संस्थानों की नींव रखी। नेहरू का मूल्यांकन उनकी वैज्ञानिक सोच, संवैधानिक मूल्यों और भाईचारे वाले भारत के निर्माण से होता है, न कि केवल दिनों की गिनती से। आखिर में सवाल यही बचता है कि जिस तरक्की की बुनियाद में नफरत और विभाजन की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं थी, उसकी तुलना आज के दौर से कैसे हो सकती है। मीडिया की जी हुजूरी और करोड़ों रुपये के प्रचार तंत्र से मोदी सरकार अखबारों के पन्ने तो रंग सकती है, लेकिन इतिहास की किताबों में दर्ज ऐतिहासिक विरासत पर अपना दावा नहीं ठोक सकते हैं। बीजेपी का आईटी सेल, ट्रोल्स की फौज और गोदी मीडिया मिलकर चाहे जितनी भी पेड खबरें चला ले, लेकिन देश चलाना और राष्ट्र का निर्माण करना दो अलग अलग बातें हैं। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सरकार चलाकर सिर्फ कैलेंडर के दिन बढ़ाना काफी नहीं होता है, उसके लिए विजन चाहिए जो फिलहाल इस दौर के हुक्मरानों और उनके भोंपू मीडिया के पास दूर दूर तक नजर नहीं आता है।